ओम गण गणपति नमो नमः। जय महाकाल, जय महाकाली। क्या आप माता काली के विभिन्न रूपों के बारे में जानते हैं? आइए माता काली के माता महाकाली के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम मैं दक्षिण काली माँ के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगी। जो दक्षिण काली माँ है, माना जाता है कि जो यम हैं, जो सूर्य पुत्र हैं, वो भी माता दक्षिण काली के केवल नाम मात्र से ही थर थर काँपते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि माता जो दक्षिण काली के भक्त हैं, उन भक्तों को यमराज दंड देने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि माँ काली वहाँ प्रकट हो जाती है अपने भक्तों की संरक्षण के लिए। माता जो दक्षिण काली हैं, दक्षिणेश्वर काली मंदिर उनका कोलकाता में स्थापित है। ये जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, यह वही काली मंदिर है जहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस ने माता की पूजा की, साधना की, आराधना की और माता के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। इतना ही नहीं, यह मंदिर रानी रासमणी जी ने बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण 1847 से 1855 के बीच में हुआ था। माना जाता है कि रानी रासमणी जी को यह सपना आया था कि उनको काली मंदिर बनवाना है। उनके सपने में स्वयं माता काली ने आकर उनको एक मंदिर के निर्माण की आज्ञा दी थी। माता जो दक्षिणेश्वर काली हैं, जो दक्षिण काली माता हैं, वह भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उनको रक्षा सुरक्षा प्रदान करती हैं। अहंकार और अंधकार और अज्ञान का माता नाश कर देती हैं, ऐसा भी माना गया है। साथ ही साथ माँ दक्षिण काली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रहती है। माँ का दायां पैर शंकर जी के ऊपर रहता है। माता के चेहरे से सौम्यता झलकती है और आंखों से बड़ी ही करुणा, दया और प्रेम झलकता है। यह स्वरूप माता का बहुत ही ज़्यादा दयालु स्वरूप माना गया है। दूसरा मंदिर है आद्या काली मंदिर, जो कोलकाता में श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुयायियों द्वारा ही स्थापित किया गया। इसके पीछे कहानी यह है कि आनंदाचरण भट्टाचार्य नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जिनके सपने में माता ने आकर उन्हें बताया कि उनकी मूर्ति उनको कहाँ पर किस स्थान पर मिलेगी। आनंदा भट्टाचार्य जी ने वहीं पर बाबू घाट के पास गंगा नदी में से काले संगमरमर की मूर्ति निकाली, जो मूर्ति रत्नों से सुशोभित थी। माना जाता है कि माता ने खुद सपने में आकर बताया थोड़े ही समय बाद कि मेरा अब आप जो है विसर्जन कर दीजिए उसी नदी में जिस नदी में से आप मुझे लेकर आए हैं। साथ ही साथ माँ ने यह भी बताया कि मेरा विसर्जन इसलिए मैं करवा रही हूँ ताकि मैं दूसरे भक्तों के पास अपने यहाँ से आगे जा सकूँ। इस घटनाक्रम के बाद जो श्री रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने आद्या काली स्तोत्रम जो है वो सपने में आकर आनंदाचरण भट्टाचार्य जी को दिया और बताया कि इस स्तोत्र का पाठ आप जहाँ भी करेंगे, जिस भी स्थिति में करेंगे, इससे ना तो केवल आपका, बाकी सबका, सुनने वाले लोगों का भी कल्याण होगा। जो भगवती महाकाली का तीसरा स्वरूप है, वह स्वरूप है गुह काली। गुह का अर्थ गुप्त काली। अब यहाँ पर गुप्त काली का अर्थ या फिर गुह काली का अर्थ है कि माता को बहुत ही ज़्यादा गुप्त तरीके से माँ की पूजा की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति इनकी साधना के योग्य नहीं है। बहुत ही ज़्यादा जो मांझे हुए साधक होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रवीण है इन विद्याओं में, वो तांत्रिक या वो ही साधक केवल और केवल माँ की उपासना कर सकते हैं। 1775 में पश्चिम बंगाल में अकालीपुर जो मंदिर है उसकी स्थापना की गई। अकालीपुर मंदिर की स्थापना राजा नंद कुमार जी ने की थी, वो भी बहुत ही सारी परेशानियों का सामना करने के बाद। माना जाता है कि जो माता का स्वरूप है, उस स्वरूप का ऐसा वर्णन है कि माता के 10 चेहरे हैं। इन चेहरों में कुछ एनिमल्स के चेहरे भी हैं, कुछ जानवरों के चेहरे भी हैं, और साथ ही साथ अमावस्या की रात को माता नृत्य करती है मंदिर से बाहर निकलकर। उस समय में माता गुह काली की इतनी मान्यता रही है कि कहा जाता था कि उस समय जब डाकू भी लूटने के लिए जाते थे, लूटपाट के लिए, चोरी चकारी के लिए जाते थे, तो उस समय माता से आज्ञा मानकर ही आगे बढ़ते थे कि यदि माँ की कृपा रहेगी तभी हम लूट कर धन लेकर आ पाएंगे।
इस प्रकार की मान्यता जो है माता गुहकाली को लेके मानी जाती है और यह मंदिर इनका पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो अकालीपुर मंदिर के नाम से जाना जाता है। माता महाकाली का एक स्वरूप भद्रकाली भी माना गया है, जिसको वीरभद्र से जोड़कर देखा जाता है। माता का स्वरूप ऐसा कहा जाता है जिसमें माता की 10 भुजाएं हैं और बहुत ही ज्यादा उग्र रूप में, विध्वंसक रूप में माता सामने आई। शंकर जी के तीसरे नेत्र से माता का प्राकट्य हुआ 10 भुजाओं वाली भद्रकाली माता का, जिसने दारुक का अंत किया। दारुक एक राक्षस था, जिस राक्षस ने सभी देवताओं को, दानवों को अत्याचार कर करके परेशान कर रखा था। कुरुक्षेत्र भूमि पर इनका शक्तिपीठ माना जाता है कि वहां भी माता सती का एक अंश गिरा था और साथ ही साथ पांडवों ने भी महाभारत काल में माता की उपासना की थी, माता की आराधना की थी भद्रकाली मंदिर में ही।